2 पथ निर्माण विभाग से दुमका अंतर्गत चमरा बहियार से बरदानी नाथ मंदिर पथ एवं बमंडीहा लिंक पथ दोनों की कुल लंबाई 7.546 किलोमीटर्स के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 31 करोड़ 87 लाख 1,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 पथ निर्माण विभाग से जमशेदपुर अंतर्गत मानुसमुड़िया, बहरागोड़ा में मानुसमुड़िया से दारिशोल चौक यहाँ तक की कुल लंबाई है 10.27 किलोमीटर्स। इसके पुनर्निर्माण कार्य हेतु 41 करोड़ 24 लाख 71,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को टेक होम राशन स्वरूप माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड, एनर्जी डेंस फूड के निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने निमित्त 9 माह के लिए अथवा जो निविदा प्रक्रियाधीन है उसके निष्पादन होने तक की अवधि जो भी पहले घटित हो जाए, सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वर्तमान निर्माणकर्ता सह आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने हेतु इनके अनुबंध अवधि के विस्तार की स्वीकृति। इसमें 3 हैं। मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्राधिकार लिमिटेड, मेसर्स आदित्य फ्लोर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल। प्रस्ताव संख्या 5 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका की स्वीकृति। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका की स्वीकृति। इसके तहत जो अलग अलग समितियां हैं, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय या जिला परिषद स्तरीय है, इन सभी के संचालन के लिए डिटेल्स गाइडलाइंस बनाए गए हैं। मिशन वात्सल्य प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्वर्गीय उदय शंकर सिन्हा भूतपूर्व लिपिक उनकी सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी श्री जयप्रकाश सिंह सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती पूनम सिन्हा की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 पंचायती राज विभाग से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली
2025 के गठन के संबंध में। पंचायती राज सचिव इस संबंध में विस्तार से बताएंगे। सभी को जोहार। मनोज। सभी को जोहार। पंचायत उपवन अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार, जिसको सामान्यतः पेसा एक्ट के तौर पे जाना जाता है, और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के अंतर्गत पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेसा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेसा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेसा नियमावली का गठन किया है। इसमें जो पेसा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जो प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभाओं को कतिपय क्षेत्रों में कुछ चीज़ों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर दिए गए हैं, वही सारी चीज़ों के आधार पे ये नियमावली का गठन किया। जैसे ये पेसा एक्ट है, 2 पन्नों का एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, जिसके हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं जी। बता दीजिए सर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक साथियों को सुविधा हो जाएगी। इस इसमें जैसे बहुत सारे जो हमारे एक्ट हैं उसमें पहले से ये प्रोविजंस था, सबको समाहित करते हुए हम लोगों ने इस नियमावली को बनाया है। इसमें जैसे माइनिंग के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को माइनिंग के पहले कंसेंट का प्रावधान है, चाहे लैंड एक्विजिशन के संबंध में ग्राम सभाओं के कंसेंट का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान विभिन्न एक्ट्स में पूर्व से भी थे। इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका उपयोग करने से संबंधित प्रावधान है। फिर मनी लेंडिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड प्रावधान है, और प्लान्स जो बनते हैं उसमें ग्राम सभा का रोल्स जो इसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पूर्व से भी कई सारे चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। फिर जो वाटर है उस ग्राम सभा के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। माइनिंग से रिलेटेड प्रावधान है। ग्राम सभा के साथ मतलब पंचायतों को भी इसमें मिलेगा ना? पंचायतों मतलब त्रिस्तरीय जो ये होती है, लेकिन इसमें मेनली ग्राम सभा को ही सशक्त करने का इसमें प्रावधान ज़्यादा है। जो पैसे होंगे वो पैसे पंचायतों को मतलब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा सर, ये हम लोग जानना चाहते हैं। इसमें सारी जो ये जो पेसा एक्ट है इसमें ग्राम सभाओं को ही, जो कि ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं जो होती हैं उनको अधिकतर अधिकार दिए गए हैं। सारी अधिकार सारे मोस्टली उनको दिए गए हैं। ट्रेडिशनल में ही जो ऊपर स्तर की संस्थाएं होती हैं उनको कुछ अधिकार हैं। ट्रेडिशनल ग्राम सभा में पंचायत में और जो अभी जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कुछ अंतर आ रहा है क्या? उसमें नॉर्मली रेवेन्यू विलेजेस एक जैसे ही रहेंगे, बट जहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जो डिफरेंट अपने पारंपरिक प्रथाएं उनकी अलग अलग अगर होंगी, और जहाँ पे वो अलग अलग समुदाय के रूप में एग्जिस्ट करते होंगे, तो वहाँ पर कुछ जगहों पे इस तरह से ग्राम सभाएं ज़्यादा भी हो सकती है रेवेन्यू विलेजेस में। जैसे कोई उदाहरण? ये तो जब इसका प्रोसेस एक इसमें डिफाइन किया हुआ है कि सभी ग्राम सभाएं अपने ट्रेडिशंस को वो एक तरह से दस्तावेजीकरण करेगी और फिर सरकार को नोटिफाई करने के लिए भेजेगी थ्रू उपायुक्त। उसके आधार पर मतलब डिफरेंट ग्राम सभाएं जो है उसके ट्रेडिशंस को हम लोग जान पाएंगे, और ग्राम सभाओं के डिलिनिएशन का भी पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि ग्राम सभाओं के माध्यम से डीसी के थ्रू ही नोटिफाई होगा। का सुनवाई भी कर दे सकते हैं। ये जब नोटिफिकेशन होगा उसके बाद से। मतलब रेवेन्यू कलेक्शन ग्राम सभा करेगी और रेवेन्यू को खर्च भी ग्राम सभा ही करेगी। रेवेन्यू कलेक्शंस का ऐसा कोई डायरेक्ट इसमें तो प्रावधान नहीं है, लेकिन सर्टेन एरियाज़ जो हैं उसमें कंसेंट देने का और कुछ ग्राम सभा कोष की बात इसमें है, जिसमें कि ग्राम सभाएं उसको अपने उपयोग में ला सकती हैं। अच्छा, उन गाँवों में जो स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र है
उसमें जो प्रोविजंस मतलब उसमें जो फंक्शनरीज हैं उसको ग्रेजुअली जिस जिस उस पर उसका एक कंट्रोलिंग की बात इसमें की गई है। फिर आज के 15 जिले में लागू होगा ना जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसी में ये लागू होता है, क्योंकि ये उसका नाम ही है एक्सटेंशन ऑफ पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।